गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान से एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो लगभग प्रत्येक वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए देखें उस टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक लिखा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का सूत्र डिराइवेशन करने के लिए परीक्षा में लगभग प्रत्येक वर्ष आता है और आज मैं इसको बताऊंगा। बड़े आराम से आप देख लेंगे और आपका 4 नंबर के क्वेश्चन एकदम पक्का हो जाएगा 4 अंक प्राप्त करने के लिए, जिसको इंग्लिश में भी कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए पहले हम एक समांतर प्लेट संधारित्र की संरचना करेंगे, उसके बाद इसके सूत्र का डिराइवेशन करेंगे। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र बनाने के लिए बनाते कैसे हैं कि इसमें 2 समांतर प्लेटें होती हैं। ये 2 प्लेट हो गई। मान लीजिए दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, ए है। ये दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए है। इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल डी है। प्लेटों के बीच का परावैद्युत पदार्थ, मान लीजिए कोई डाइलेक्ट्रिक पदार्थ क्या भरा है, के भरा है। और इसके बाद क्या करते हैं कि इस पहली प्लेट को हम विद्युत से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ेंगे, विद्युत से। पहली प्लेट को जब विद्युत से जोड़कर आवेशित करेंगे तो पहले प्लेट पर कितना उत्पन्न हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि इसको चार्ज दे रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं। प्रेरण की घटना के कारण ये प्लेट पास है तो इस पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। कितने का उत्पन्न हो जाएगा, माइनस का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इसके बाहर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन दूसरे प्लेट को जैसे ही हम पृथ्वी से संयोजित करेंगे, पृथ्वी से जोड़ेंगे, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इन आवेशों को निरावेशित कर देंगे। तो यहाँ पर किसी प्रकार का आवेश नहीं रह जाएगा और इस प्रकार के समायोजन को हम कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, जहां पर इसके 2 प्लेटों पर, पहले प्लेट पर प्लस क्यू आवेश और दूसरे प्लेट पर बराबर का ही माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब जब बीच में दोनों आवेश उत्पन्न हो गए तो इस आवेश के कारण एक वोल्टेज प्रेरित हो जाएगा। इन दोनों प्लेट के बीच जो विभव होगा वो कितना हो जाएगा, तो V हो जाएगा। जो विभव होगा इन दोनों प्लेटों के बीच वोल्टेज, वह कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। तो ये समायोजन क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसमें 2 समांतर प्लेटें होती हैं, दोनों का कुछ क्षेत्रफल होता है। पहली प्लेट को विद्युत से जोड़ देते हैं, इस पर प्लस क्यू आवेश हो जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के कारण। दूसरे पर उतने बराबर का माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है और दूसरी प्लेट को पृथ्वी से समायोजित कर देते हैं। इस प्रकार के समायोजन को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। अब इसके धारिता के सूत्र को का निगमन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो बनाए हैं चाहे तो उसको लिख भी सकते हैं और नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट सूत्र का डिराइवेशन करते हैं, ताकि समय भी बचेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सूत्र का डिराइवेशन कर रहा हूं कि समांतर प्लेट संधारित्र है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसको हम लोग छोटे सिग्मा से दिखाते हैं। पृष्ठ का आवेश घनत्व क्या होगा, पूरे प्लेट पे आवेश बटे प्लेट का क्षेत्रफल। तो प्लेट पर आवेश Q और प्लेट का क्षेत्रफल A। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना होगा, Q/A के बराबर होगा। जब हम इसको आवेशित कर देंगे तो इन दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाएगी। जिन प्लेटों के बीच कौन सा भरा है, परावैद्युत के, तो यहाँ पे लिखेंगे परावैद्युत के वाली प्लेटों के बीच
प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, विद्युत जब क्षेत्र निकालेंगे तो E बराबर क्या आता है, तो गॉस थ्योरम में इसको पढ़े हैं, समतल चादर के दोनों साइड उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू के बराबर होता है। हम यहाँ पे जानते हैं सिग्मा बराबर के बाई ये है, तो इस वैल्यू को इसमें रख दें तो हमारे यहाँ E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ सिग्मा की वैल्यू जब रखेंगे तो Q और यहाँ पर आ जाएगा K और इंटू एप्सिलॉन नॉट और ए आ जाएगा, ये E की वैल्यू आ गई। जब हम इस प्लेट को क्यों आवेश दिए तो इनके बीच को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इतनी उत्पन्न हो गई, इसको हम इक्वेशन 1 कर ले रहे हैं। जब इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी तो उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण एगो विभव प्रेरित हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे V से दिखाया है कि विभव क्या हो जाएगा V। तो उस विभव का परिमाण निकालेंगे, तो प्लेटों के बीच विभव, प्लेटों के बीच विभव V बराबर क्या होगा, तो विभव होता है V बराबर विभव V बराबर होगा E इंटू डी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि विभवांतर क्या होगा, ये प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उनके बीच की दूरी के बराबर होगा विभव। तो यहां से हम क्या करेंगे, V बराबर E इंटू डी मिलेगा, और यहाँ पे क्या करते हैं कि समीकरण 1 से E की वैल्यू इसमें रख देते हैं, E की वैल्यू। तो V बराबर क्या मिल जाएगा, जब E की वैल्यू यहाँ रखेंगे E की वैल्यू, तो ये आएगा Q K इंटू एप्सिलॉन नॉट A और इंटू डी आ जाएगा। ये वैल्यू किसकी है, E की वैल्यू है इतना, और D यहाँ पहले से ही है, D को मैं थोड़ा क्रॉस में करके दूर लिख दे रहा हूं ताकि पहचान में आए। ये किसकी वैल्यू है, तो ये किसकी वैल्यू है, तो E की वैल्यू है, और ये V की वैल्यू हम यहाँ पर क्लियर लिख ले रहे हैं कि V बराबर क्या आएगा, Q इंटू डी और K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए के बराबर आ गया। और हम जानते हैं कि किसी चालक की धारिता का सूत्र C बराबर क्या होता है, Q बाई V होता है। किसी भी चालक की धारिता का सूत्र यही होता है, C बराबर Q बाई V। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 कर ले रहे हैं। इक्वेशन 2 से V की वैल्यू इसमें रख दें, यहाँ पे रख दें कि समीकरण 2 से V का मान 3 में रखने पर, जब तीसरे समीकरण में रखेंगे तो C बराबर ये Q बटे में क्या आ जाएगा कि Q इंटू डी बटे K इंटू एप्सिलॉन नॉट डी। ये बटा का बटा में ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा K एप्सिलॉन नॉट, एक मिनट यहाँ पे A है, D नहीं है, A है, और ये A ऊपर चला जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा, D आ जाएगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र C बराबर कितना आ गया, K एप्सिलॉन नॉट A और बाई D आ गया, और इसका मात्रक किस में होगा, तो फैराड में होगा। और यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले 3 कारक हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। वो क्या था, प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती, तो यहाँ भी देखिए C प्लेटों की क्षेत्रफल के समानुपाती दिख रहा है। परावैद्युत पट्टी के समानुपाती, तो परावैद्युत पट्टी K है, K के समानुपाती दिख रहा है। और दोनों प्लेट के बीच की दूरी D के व्युत्क्रमानुपाती, तो D देखिए यहाँ पे व्युत्क्रमानुपात में है, DC के व्युत्क्रमानुपात में है। तो यहाँ हम यह भी कह सकते हैं कि संधारित्र की धारिता किससे प्रभावित हो सकती है, प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाने से बढ़ जाएगी। कोई परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो उसकी चालक की धारिता बढ़ जाएगी। अगर प्लेटों के बीच की दूरी को घटा दें तब धारिता बढ़ जाएगी, अगर प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दें तो धारिता घट जाएगी। और ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और जिसका मात्रक होगा फैराड। तो ये इस प्रकार का सूत्र है, हम फिगर बना के और इस तरह से आराम से निगमन कर लेंगे, जिससे हमारे परीक्षा में 4 अंक कंप्लीट हो जाएंगे। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।